Hello class. Today we will start with part number 1, straight line. So what is the straight line? What is the here locus? Locus means क्या है? A set of point in the plane which satisfy the certain geometric conditions. उसे हम लोकस को कैसे हम ये कर सकते हैं? डेफिनेशन आप बुक में से देखोगे लोकस की डेफिनेशन क्या है. ओके, यहाँ पे हम उसे ऐसे भी ये कर सकते हैं कि P इज अ पॉइंट इन प्लेन and P satisfies geometric conditions. P क्या कर रहा है? ज्योमेट्रिक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. ये हो गया आपका लोकस. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो गया कि अगर आपका जो सेट ऑफ पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई a certain equation in x and y is the same as set of point on the locus, then the equation is said to be equation of locus. ओके, इसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन ऑफ लोकस कहेंगे. एग्जाम्पल है, आप पेज नंबर 104 पे अगर देखोगे उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. फाइंड equation of locus of point which are equidistant from -3, 0 and 3, 0. Identify the locus. Identify the locus. यहाँ पे देखो हम अपना ये करेंगे कि सपोज P क्या है आपका? एक पॉइंट है, राइट है ना? और ओके ऑन द लोकस, पॉइंट ऑन लोकस है. एंड P क्या है? इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B. तो आपका क्या आ जाएगा? PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा. और अगर मैं इसका दोनों का भी स्क्वायर ले लूँ, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? P कैसे है यहाँ पे? P इस पॉइंट से, तो मैं यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x+3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y-0 ब्रैकेट स्क्वायर. यहाँ पे क्या हो जाएगा? x-3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड y-0 ब्रैकेट स्क्वायर. क्या आ जाएगा इसका इक्वेशन? x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस y² इज इक्वल टू x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y². तो ये y² x² कैंसिल हो गए. ये 9 और ये प्लस 9 कैंसिल हो गया. क्या आ गया? 12x इज इक्वल टू 0. तो x क्या हो गया? 0. तो क्या हो गया? x 0 कब रहता है? y एक्सिस पे. तो लोकस क्या हो गया? लोकस इज y एक्सिस. लोकस कहाँ पे आ गया हमारा? y एक्सिस पे. तो ऐसे हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ लोकस हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन कर ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है. तो अभी शिफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या है? शिफ्ट ऑफ ओरिजिन देखो, हमारा ओरिजिन कहाँ पे रहता है? यहाँ पे सपोज इस पॉइंट पे है जिसकी इक्वेशन से 0, 0. तो मैं क्या करूँगी? इस ओरिजिन को अगर मुझे इस पॉइंट पे ये करना है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? h एंड k. इसके यहाँ पे मुझे अगर इसे कन्वर्ट करना है तो मैं पुट करूँगी x इज इक्वल टू x डैश प्लस h एंड y इज इक्वल टू y डैश प्लस k. ओके,
ये हो गए आपके नए कोऑर्डिनेट्स। ओके ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ये क्या है आपका शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है एक एग्जांपल लेते हैं हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का, कि इफ origin is shifted to the point O3, 2, the directions of the axis remaining the same. Find the new coordinate. Find the new coordinates of point A4, 6. ओके, तो हम इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। अभी हम ये पॉइंट उन्होंने दिया है 3, 2, इसे हम एच के करके लिख लेते हैं। ओके, तो हमें फॉर्मूला पता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का, क्या है एक्स डैश प्लस एच और वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, एक्स डैश प्लस 3 एंड वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरा एक्स एंड वाई 4, 6 रहे तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 3, एक्स डैश इज इक्वल टू 1, वाई डैश प्लस 2, ये क्या हो जाएगा आपका वाई डैश इज इक्वल टू 4। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स अभी हमारे क्या हो गए, न्यू कोऑर्डिनेट्स आर यहाँ पे 1, 4 हो गए। इस तरह से हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो है उसके हम एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हमने क्या देखा कि बेसिक कंसेप्ट, लाइन का बेसिक कंसेप्ट हमने देखा, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या करना है, या फिर जो लोकस की पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस, वो अभी हमने देख लिया। अभी हम क्या देखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेट लाइन देखते हैं, क्या है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस और सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, अभी तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए ही ज़्यादा ये करेंगे। ओके, फोकस करते हैं। क्या है अभी हमारा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या रहता है, सिंपलेस्ट लोकस इन द प्लेन इज ए लोकस। लोकस में क्या, ये स्ट्रेट लाइन में क्या रहता है कि कौन से भी दो लाइन सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट को जो पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है ना, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, द लाइन सेगमेंट, द सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, इट इज कॉल्ड एज द लाइन। ओके, अभी इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। आपको इसका सभी थ्योरी पार्ट में अभी आपको लिख के नहीं दे रही हूँ, पर हम क्या कर रहे हैं उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन, इंक्लिनेशन क्या रहता है, स्मॉलेस्ट एंगल मेड बाय द लाइन, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन। ओके, ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट एंगल मतलब वो 0 to 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा स्मॉलेस्ट एंगल, ये हो गया हमारा इंक्लिनेशन। अभी स्लोप ऑफ लाइन क्या है, फिर
स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप मतलब क्या रहता है, यहाँ पे देखो ये लाइन है, अगर मैंने यहाँ का एक पॉइंट लिया, यहाँ का एक पॉइंट लिया, तो इन दोनों के बीच में हम ये जो ऐसे निकालते हैं ना, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है tan थीटा का, कैसे निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x2 y2। तो मैं कैसे निकालूंगी tan थीटा कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और जहाँ पे आपका x1 नॉट इक्वल्स टू x2 होना चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका स्लोप ऑफ लाइन। ओके, इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं हम। एग्जांपल, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन whose inclination is 60। इंक्लिनेशन कितना है उसका, 60 है। तो यहाँ पे टेंजेंट रेशो उन्होंने हमें दिया है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है, और हमें पता है कि m इज इक्वल टू क्या आता है, tan थीटा आता है। तो ये क्या हो गया, tan ऑफ 60। तो tan 60 की वैल्यू क्या आती है, √3। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपकी, √3। ठीक है, स्लोप तो इतना इजी है अगर हमें थीटा पता है। ओके, अभी और एक इसमें कंसेप्ट है कि परपेंडिकुलर लाइन होगी तो क्या होगा, मैं ये वाला रफ कर देती हूँ। आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और सभी कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से लिख लो। ओके, यहाँ पे आता है परपेंडिकुलर लाइन। क्या है परपेंडिकुलर लाइन, दो लाइंस कब परपेंडिकुलर रहती है, जब उनका जो स्लोप है m1 इंटू m2 -1 रहेगा, तो वो दो लाइन कैसे हो गई, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गई। ओके, अभी इसका प्रूफ हमें नहीं है, उसका एग्जाम्पल पर हम ले लेते हैं। शो दैट लाइन AB इज परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिखती हूँ टू लाइन BC, वेयर A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,2, B के कोऑर्डिनेट्स है 2,4 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है 0,5। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं स्लोप ऑफ लाइंस AB and BC be M1 and M2। ओके, तो M1 क्या है हमारा 4,2 माइनस, यहाँ पे अगर आपको ये चाहिए ना फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,2 एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,4। तो M1 क्या हो गया, यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2। और m2 क्या हो गया आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 2, तो ये हो गया -1। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1। तो AB क्या हो गया, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू क्या हो गया BC। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, दो लाइन को परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। अभी देखेंगे हम एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ओके, एंगल क्या रहता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।